भोलेनाथ और उसके भक्त की कहानी। एक ऐसा भक्त जिसका नाम भी भोला था और हृदय का भी वो भोला था। वो भगवान को बहुत मानने वाला था। वो जंगल में लकड़ियाँ काटकर अपना गुजर बसर किया करता था, लेकिन वो बहुत गरीब था और वो झोपड़ी में अकेले ही रहा करता था। एक बार वह मंदिर गया। वहाँ उसने देखा कि भगवान की मूर्ति के सामने बहुत सारे दीपक और अगरबत्ती जल रहे हैं, जिसके कारण हर तरफ धुआं ही धुआं हो गया है। उसे देख भोला भक्त सोचने लगा कि यह तो भगवान की आंखों में जल रहा होगा या उनकी सांस भी घुट रही होगी। तो प्रभु से उसने कहा कि प्रभु, आप मेरे घर चलो। अगर लकड़ी बेचकर कुछ प्राप्त धन मिल गया तो हम दोनों खाने का प्रबंध कर लेंगे। उसके भोलेपन और साफ हृदय को देखकर जब प्रभु उसके सामने साक्षात प्रकट हो गए, बोले, ठीक, तुम जाकर भोजन बनाओ और जब भोजन बन जाए तो मुझे बुलाना, मैं आ जाऊंगा। भोले भक्त ने खुशी खुशी अपने घर की तरफ चला और भोजन की तैयारी करने लगा। जब भोजन बन गया तो वह मंदिर की तरफ गया भगवान को बुलाने। थोड़ी ही दूर जाने पे उसे रास्ते में एक बालक मिला और बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप मुझे भोजन कराओगे? फिर क्या, भोले भक्त तो उस पर दया आ गई। वो अपने साथ अपने घर लिवा गया और उसे भोजन कराया। उसे भोजन कराने के बाद वह फिर मंदिर की तरफ गया भगवान को बुलाने। फिर से उसे रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिली जिसने कहा, क्या आप मुझे भोजन कराओगे? मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। फिर वह भोला उस बुढ़िया को लेके अपने घर गया और उसे भी भरपेट भोजन कराई। उसे भोजन कराने के बाद वह फिर मंदिर की तरफ जाने लगा भगवान को बुलाने। उसके बाद उसे एक और बच्चे मिले। बच्चे ने कहा, मैंने बहुत दिन से भोजन नहीं किया है, क्या आप मुझे भोजन कराओगे? तो फिर भोला भक्त ने उसे अपने घर ले गया और उसे भी उसने भोजन कराया। इस तरह करके भोले के घर का राशन खत्म हो गया। जब भोला लाला जी के पास गया राशन लाने और उन्होंने सारी बातें लाला जी को बोली तो लाला जी हंसने लगा। वह बोला, क्या कोई भगवान भी आते हैं खाना खाने? इन सब बातों के बाद भी लाला जी ने कुछ राशन भोले को दे दिया। भोला ने राशन अपने घर ले गया और फिर खाने का प्रबंध किया। खाना जब बन गया फिर वह मंदिर की तरफ चला भगवान को बुलाने। फिर उसे रास्ते में एक बहुत ही वृद्ध महिला मिली। वह भी बोली, मुझे बहुत भूख लगी है, काफ़ी दिनों से मैं कुछ नहीं खाई हूँ, मुझे भोजन कराओगे? फिर वह भोला उसे भी अपने घर लिवा गया और उसे भरपेट भोजन कराया। और उसे भोजन कराने के बाद फिर कुछ राशन जब शेष बचा था तो वह भगवान को बुलाने फिर से मंदिर पहुंचा। जब मंदिर पहुंचा तो भगवान को न्योता दिया और बोला, भगवान चलो मेरे घर खाना खाने। उससे देखकर प्रभु बोले, मैं तो भोजन कर चुका हूँ। भोला भक्त बोला, भगवान आपको तो मैंने खाना ही नहीं खिलाया, तो मैं तो मंदिर अब आया हूँ। भगवान बोले, जो आपने रास्ते में जितने भी लोगों को तुमने खाना खिलाया वह मेरा ही रूप था और असल में मुझे ही तुमने खिलाया, मेरा पेट तो भर चुका है। भगवान के बहुत समझाने के बाद भी भोला भक्त नहीं समझा। भगवान उसका दिल रखने के लिए उसके साथ उसके घर पहुँचे। घर पहुँचने के बाद भगवान बोले, चलो एक शर्त पे खाना खाऊंगा। भगवान ने उसे बहुत समझाया पर लेकिन वो भोला भक्त समझ नहीं पाया। प्रभु का शर्त ये था कि भोला भक्त और प्रभु दोनों एक ही थाली में खाना खाएंगे। तब तो भोला ने और प्रभु ने दोनों एक ही थाली में खाना खाया और प्रभु जब खाना खाकर वहाँ से गए वैसे ही भोला का दिन बदल गया। वह धन्य धान्य से भरपूर हो गया, उसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं रही। प्रभु की असीम कृपा बरसने लगी। यह सब देखकर लाला को बहुत हंसी आ रहा था। यह सब देख के वो हैरान भी था और लाला मंदिर जाकर भगवान को न्योता देने लगा कि प्रभु मेरे घर भी आओ, खाना खाओ। प्रभु उससे बोले कि तुम घर जाके प्रबंध करो, जब बन जाए तो मुझे बुला लेना। लाला हंसता हंसता घर गया और नौकरों से बोला, मंडप की तैयारी करो और 36 प्रकार के बढ़िया भोजन बनवाओ। और मन में थोड़ा अभिमान रखते हुए वह उसने भोला से भी ज़्यादा पकवान बनवाए और बहुत ज़्यादा भगवान को प्रसन्न करने में वो लग गया। यह मन में सोच के भगवान को बुलाने जब वो चला मंदिर की तरफ तब उसी रास्ता में वही बच्चा, बूढ़ा आदमी और बुढ़िया मिली। उसने कहा,
कि मुझे भूख लगी है, आप मुझे भोजन करा दो, हम लोगों ने बहुत दिन से खाना नहीं खाया है। तो लाला ने अभिमान के चक्र में सबको ठुकरा दिया। आखिर जब मंदिर पहुंचा और भगवान को बोला कि प्रभु चलो खाना तैयार है, प्रभु उससे बोले तुमने हमारा तिरस्कार किया है, अब खाने के लिए पूछ रहे हो। वह बूढ़े बच्चे और बूढ़े आदमी को, बुढ़िया को तुमने दुरस्कार करके भगा दिया। फिर क्या, लाला निराश हो गया और भगवान मूर्ति में समा गए। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है ना कि कभी भी अभिमान व्यक्त करके किसी को ठुकराना नहीं चाहिए। जैसे कि कहा जाता है कि नारायण किस रूप में आपको मिल जाएंगे वह कोई नहीं जानता। जीवन में सरलता से ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है, भोला भक्त की तरह। इसलिए हम सबको सरल और साधारण जीवन व्यक्त करना चाहिए, प्रभु का सिमरन करना चाहिए।